अगर मुसलमान ज़मीन का कारोबार करे तो ज़मीन जिहाद, अगर मुसलमान पानी का कारोबार करे तो पानी जिहाद, अगर मुसलमान किसी के साथ बैठ कर के कुछ देर बात कर लेता है किसी लड़की के साथ तो वो हो जाता है लव जिहाद। गुज़िश्ता साल एक बीमारी ने सारी दुनिया को अपने जपेट में ले लिया जिसका नाम रखा गया कोरोना, लेकिन हिंदुस्तान में इसका वर्जन बदल करके लास्ट ईयर रखा गया था, तबलीगी जमात से इसे मनसूख करके बताया गया था और मुसलमानों के साथ इसे जोड़ करके बताया गया था कोरोना जिहाद। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ठीक है, मुसलमान को आपने कोरोना जिहाद के नाम से पुकारा, वही मुसलमान आज सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत महसूस होती है, इंसानियत की अजीम मिसाल कायम करता हुआ वही मुसलमान आगे बढ़ता है और ऑक्सीजन डोनेट करता है तो गोदी मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है। गोदी मीडिया के एंकर्स अब क्यों नहीं कहते कि ये लोग ऑक्सीजन जिहाद कर रहे हैं? अब क्यों तुम्हारी ज़ुबानों पर ताले पड़ गए? तुम क्यों अब नहीं कहते हो कि मुसलमान ऑक्सीजन जिहाद कर रहे हैं? चाहे वो मुंबई के शाहनवाज शेख हों, चाहे वो नागपुर के प्यारे खान हों, या फिर चाहे वो मुंबई की दीगर और तंजीमें हों जो ऑक्सीजन डोनेट करके कई मरीज़ों की जान बचा रहे हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। क्यों आज मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये बात नहीं बताई जा रही? क्यों मीडिया खामोश है इस मसले पर? इस बात को आपको और हमें समझना होगा कि इस मुल्क में फ़िरका परस्ती इस कदर बढ़ चुकी है कि हर चीज़ को मुसलमानों से मंसूब तो किया जाता है जो बुरी हो, लेकिन मुसलमानों के जो अच्छे काम होते हैं हमेशा उस चीज़ को छुपाया जाता है। औरंगाबाद में अगर आप मोइन मस्तान ग्रुप देखें तो ये ग्रुप पता है आपको क्या कर रहा है? ये लोग हमारे हिंदू समाज के लोग जो मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार कर रहा है, उन्हें ले जाकर के शमशान घाट में जला रहे हैं। ये लोग, ये सारी जितनी कोरोना से लोग मर रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए मोइन मस्तान और इनके दोस्त अहबाब सामने आ रहे हैं। कहाँ है गोदी मीडिया? क्यों नहीं दिखाते अब तुम ये? तुम सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें कर सकते हो। तुम आरएसएस और संघ परिवार के इशारे पर चलते हो, मुसलमानों के अच्छे कामों को तुम छुपाते हो। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप यहाँ से अगर हट के देखेंगे, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर भोपाल हो, यहाँ पर कई मुसलमान ऐसे हैं, दानिश सिद्दीकी और उनके दोस्त ने अभी तक 60 हिंदू लोगों का अंतिम संस्कार किया। कई ऐसे वीडियोस हमारे सामने हैं, आप विजुअल्स देख सकते हैं कि जहाँ पर हिंदू मैयत है लेकिन उसे कांधा मुसलमान दे रहे हैं। मर रहे हैं हिंदू लेकिन उन्हें कांधा मुसलमान दे रहे हैं। हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान आगे आते हैं और फिर मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान एंटी नेशनल है। मुसलमानों पर ही ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। मुसलमानों को ही हर चीज़ का जिम्मेदार खड़ाया जाता है। आज हिंदुस्तान में दुनिया भर से ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, दुनिया परेशान है और सारे वर्ल्ड में ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, प्लीज़ हेल्प इंडिया, हिंदुस्तान की मदद करिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को देखते हुए सऊदी एम्बेसी ने 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन डोनेट किया। क्यों नहीं दिखाते आप बताइए, आप इसे कहिए कि ये ऑक्सीजन जिहाद है, क्या आप बताएंगे? नहीं बताएंगे आप नहीं बताएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फ़िरका परस्त सोच है आप उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बताइए फिर ये कहिए कि ये भी ऑक्सीजन जिहाद है। मासूमों की जान मुसलमान बचा रहे हैं, मासूमों को जो लोग कोरोना से परेशान हैं उनकी मदद मुसलमान कर रहे हैं और आप है कि इस चीज़ को दिखाते नहीं। अफसोस की बात है, आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं सारा मुल्क जानता है। हम सलाम पेश करते हैं मोइन मस्तान के ग्रुप को और प्यारे ख़ान को, शाहनवाज शेख को और मुंबई की उन तंजीमों को, तबलीगी जमात हो, चाहे अहले सुन्नतुल जमात हो, अहले हदीस हो या फिर कोई भी जमात हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग इस महामारी के वक्त एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये चीज़ों का जिक्र करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशों में तो हर कोई सामने आता है, लेकिन उनके जो खिदमात होते हैं उसे बताने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। नागपुर के अगर आप प्यारे खान को देखेंगे तो प्यारे खान ने 1 करोड़ का ऑक्सीजन डोनेट कर दिया। 32 टन उन्होंने ऑक्सीजन डोनेट किया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तानियों के लिए डोनेट किया। सऊदी अरेबिया आज 80 मेट्रिक टन अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो मुसलमानों के लिए दे रहा है? नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया हिंदुस्तानियों के लिए दे रहा है। जब दूसरे लोग आपको एक समझ रहे हैं तो आप क्यों अपने लोगों में बंटवारा करते हैं? आप क्यों अपने लोगों में बंटवारा करते हैं? इसी तरह से हम
आप तमाम से भी अपील करते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दें, पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दें। द कंडेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स के लिए मैं हबीब मसूद, अदनान अली ख़ान के